समाजशास्त्र क्लास में आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। समाजशास्त्र सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी BA पाठ प्रथम, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार समाजशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध, रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशियोलॉजी साइंस। आज का अपना विषय है समाजशास्त्र और अपराध शास्त्र में संबंध। समाजशास्त्र और अपराध शास्त्र। अपराध शास्त्र के अंतर्गत अपराध का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज का। अपराध और समाज इतने घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं कि इन दोनों का अध्ययन करने वाले विषयों अपराध शास्त्र और समाजशास्त्र में निकट का संबंध होना स्वाभाविक ही है। अपराध शास्त्र में सामाजिक परिस्थितियों को अध्ययन में रखकर ही अपराध का अध्ययन किया जाता है और इन परिस्थितियों का ज्ञान समाजशास्त्र से ही प्राप्त होता है। अब तो यह सिद्ध हो चुका है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते, वे तो सामाजिक पर्यावरण की देन हैं। अपराधी व्यवहार को जानने तथा इनके पीछे छुपे कारणों का पता लगाने की दृष्टि से आवश्यक है कि समाज की प्रकृति को समझा जाए और सामाजिक परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त किया जाए। इसके लिए अपराध शास्त्र को समाजशास्त्र पर निर्भर रहना पड़ेगा। अपराध प्रमुखतः राज्य के कानूनों का उल्लंघन है, इन्हें तोड़ना है। अन्य शब्दों में कानून विरोधी कार्यों को ही अपराध कहा जाता है। अपराध शास्त्र इन आपराधी कानूनों का अध्ययन भी करता है, लेकिन इन कानूनों को समझने के लिए हमें समाजशास्त्र में अध्ययन की जाने वाली प्रथाएं, रूढ़ियाँ, परंपराओं को, सामाजिक मूल्यों का अध्ययन करना होगा, क्योंकि इन्हीं के आधार पर जो कानूनों का निर्माण होता है। साथ ही समाजशास्त्र यह भी बताता है कि कानून प्रथा के विपरीत होगा, उनके उल्लंघन की संभावना ज़्यादा रहेगी। इस प्रकार अपराध एवं अपराधी कानूनों के संबंध में काफ़ी मात्रा में आवश्यक जानकारी हमें समाजशास्त्र से ही मिलती है। समाजशास्त्र ना तो न्याय शास्त्र है एवं धर्मशास्त्र को भी प्रभावित किया है। अपराधी के दंड का निर्धारण और उसे दंडित करने के संबंध में समाजशास्त्र ज्ञान का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अपराधी के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाकर उसके सुधार का प्रयत्न वास्तव में न्यायशास्त्र की ही देन है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दोनों शास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। अपराध शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ हैं। अब अपने बात करते हैं समाजशास्त्र और अपराध शास्त्र में क्या अंतर है। समाजशास्त्र और अपराध शास्त्र में निम्नलिखित प्रकार से अंतर पाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हैं। नंबर 1, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों, सामाजिक प्रक्रियाओं और सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन है, जबकि अपराध शास्त्र केवल अपराध और अपराधी व्यवहार का। समाजशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों, सामाजिक प्रक्रियाओं और सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन है, जबकि अपराध शास्त्र केवल अपराध एवं अपराधी व्यवहार का। नंबर 2, समाजशास्त्र का क्षेत्र इस दृष्टि से व्यापक है कि इसके द्वारा संपूर्ण समाज का सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? संपूर्ण समाज एवं सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि अपराध शास्त्र में केवल एक पहलू अपराधी व्यवहार का। इस दृष्टि से अपराध शास्त्र का क्षेत्र समाजशास्त्र की तुलना में सीमित है। सीमित का मतलब छोटा है। नंबर 3, समाजशास्त्र एक विशुद्ध एवं सैद्धांतिक विज्ञान है। ये क्या है का वर्णन करता है, न कि क्या होना चाहिए का। अपराध शास्त्र और अपराध से संबंधित तथ्यों का पता लगाने और कारणों को मालूम करने का प्रयत्न करता है, परंतु साथ ही यह क्या होना चाहिए का अध्ययन भी करता है। इसका उद्देश्य अपराधी व्यवहार या कानूनों को उल्लंघन को रोकना तथा अपराधी को सुधारना है।
इस दृष्टि से यह एक आदर्शात्मक विज्ञान है। अपराध शास्त्र और समाज शास्त्र में अंतर हो गया, और समाज शास्त्र और अपराध में संबंध क्या है, इन दोनों में अंतर क्या हो गया। अब अपने बात करेंगे, सभी समाज विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। क्या हैं? सभी समाज विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि समाज शास्त्र और अन्य समाजी विज्ञानों के बीच घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। ये सभी विज्ञान एक दूसरे से पूरक हैं, आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। समाज एक समग्रता है और उसी कारण जीवन के विभिन्न पहलुओं या पक्षों को एक दूसरे से पूर्णतः पृथक नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में समाज के विभिन्न पक्षों या पहलुओं का अध्ययन करने वाले समाजी विज्ञानों का एक दूसरे से पूरी तरह से पृथक करना संभव नहीं है। इन विभिन्न समाजी विज्ञानों में न केवल आदान प्रदान का संबंध ही है, बल्कि एक दूसरे के पूरक भी हैं। विज्ञान का ज्ञान दूसरे विषयों को समझने में मदद भी करता है। ये सभी समाजी विज्ञान एक दूसरे से मदद लेते हैं और देते हैं, क्योंकि इन सब का उद्देश्य प्रमुखतः समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हुए उसे समग्र रूप में या संपूर्णता में समझना है। अब तो इन दोनों विज्ञानों के बढ़ते हुए पारस्परिक संबंधों के कारण ही विभिन्न विषयों के अध्ययन में समाजशास्त्रीय उपागम का प्रयोग किया जाने लगा है। विभिन्न समाज विज्ञानों की विषय वस्तु पर बहुत कुछ समानता होते हुए भी इनके अध्ययन में दृष्टिकोणों में भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के रूप में अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और राजनीति शास्त्री निर्धनता, बेकारी, ग्रामीण पुनर्निर्माण, नियोजित सामाजिक परिवर्तन, पंचशील योजनाएं, विकास कार्यक्रम जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आदि का सामान्य रूप से अध्ययन करते हैं। परंतु प्रत्येक विषय से संबंधित समाज वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण अन्य विषयों के समाज विज्ञानों से भिन्न होता है। अर्थशास्त्री उपयुक्त बातों अथवा समस्याओं का अध्ययन आर्थिक क्रिया से करेगा, जबकि समाजशास्त्री और राजनीति शास्त्री दृष्टिकोण से करेगा। अर्थशास्त्री बेकारी या निर्धनता पर विशुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से विचार करेगा। समाजशास्त्री बेकारी या निर्धनता के आर्थिक कारणों एवं परिणामों के अलावा सामाजिक कारकों पर विचार करेगा और साथ ही यह बताने की कोशिश भी करेगा कि इन समस्याओं के बने रहने से समाजी विघटन को किस प्रकार प्रोत्साहन मिलेगा। राजनीति शास्त्र इनका अध्ययन इस दृष्टिकोण से करेगा कि ये समस्याएं जन साधारण को कहाँ तक प्रभावित करती है, इनका मतदाताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या ये सरकार के पतन का कारण बन सकती है। इसका हल करना राज्य या कल्याणकारी सरकार का प्रमुख दायित्व भी है। अर्थशास्त्री और राजनीति शास्त्री अब यह महसूस करने लगे हैं कि लोगों के विकास की अच्छी से अच्छी योजना उस समय तक हल नहीं हो सकती जब तक कि उसको बनाने और लागू करने में लोगों का सक्रिय सहयोग प्राप्त नहीं किया जा सकता, तथा साथ ही जब तक मानवीय कारकों तथा लोगों की प्रथाएं, परंपराओं, संस्थाओं, विश्वासों और संस्कृति का पूरा ध्यान नहीं रखा जाता। अतः यह कहा जा सकता है कि विभिन्न सामाजिक वैज्ञानिक एक ऐसी विषय वस्तु का अध्ययन करते हुए भी अपने अपने विशिष्ट दृष्टिकोण रखते हैं। दृष्टिकोण की इसी भिन्नता के कारण विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में घनिष्ठ संबंधों के बावजूद कुछ अंतर पाए जाते हैं। यहाँ इतना बता देना आवश्यक है कि सभी समाज विज्ञानों में समाजशास्त्र की केंद्रीय स्थिति है, क्योंकि यह समाज का समग्र रूप में अध्ययन करता है, जबकि अन्य समाज विज्ञान इसके किसी एक पक्ष का। अंत में हम यही कह सकते हैं कि सभी समाज विज्ञानों की अपनी अपनी पृथक स्वतंत्र सत्ता है, और यद्यपि ये एक दूसरे के पूरक हैं और इनमें काफ़ी आदान प्रदान होता है। धन्यवाद।